आज सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके पहले हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखे थे। अब हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट परफेक्ट टेंस के जो पहचान होती है वो किस तरह से होती है देख लीजिए। सेंटेंस के लास्ट में वक्त के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम जो सीखे उसमें वक्त के साथ रहा है, रही है और रहे हैं आता था। अब यहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, इसकी जगह था यूज होने वाला है, मतलब है की जगह था यूज होने वाला है। तो द सेंटेंस एंड विथ रहा था, रही थी, रहे थे, उसमें वक्त भी आएगा। तो सेंटेंस के लास्ट में वक्त के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है। जैसा आपको पता है कि इस सेंटेंस में हम लोग ने सिंस और फॉर का यूज किए थे प्रेजेंट परफेक्ट में, उसी तरह यहां पर भी सिंस और फॉर का यूज होगा, मगर हम लोग यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे। हैड हैड हेल्पिंग वर्ब हम लोग ने पास्ट परफेक्ट में भी यूज किए थे। फर्क यहां पर इतना है कि हैड के साथ में बीन लगने वाला है और आखिर में सिंस या तो फॉर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसके अंदर लगने वाला है। तो चलिए देखते रूल। अफर्मेटिव का सबसे पहला रूल लिख लीजिए। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर टाइम। ये तुम्हारा अफर्मेटिव का रूल है। यहां पर सिर्फ चेंजेस हैड हो गया है और बाकी सारा जो हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो सीखे थे वही है। मैं आपको बोला था कि आप प्रेजेंट टेंस के ऊपर पूरा फोकस कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए, बाकी का बहुत ही आगे के जो सेंटेंस बनाने हैं बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। अब देखिए रूल सब पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पर हैड यूज हुआ है। हैज और हैव को हटा के यहाँ पर आ गया अभी हैड। बाकी सारा फॉर्मूला सारा रूल वही है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर वन, सीमा सुबह से अपनी गुड़ियाओं से खेल रही थी। सीमा जो है सुबह से उसकी गुड़ियाओं से खेल रही थी। तो सीमा हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। कितना आसान है, सिर्फ हैड यूज हो गया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही है। एग्जाम्पल नंबर टू, वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। वो मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहा था। अभी इस टाइप के जो सेंटेंस है, जो जो आपको सेंटेंस में दे रहा हूं उसको आप यूज करते होंगे और आपकी रोजमर्रा की लाइफ के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ये सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो ये एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, लेकिन बाकी के आपके दिमाग में जो भी सेंटेंसेस बन रहे हैं हिंदी में उसको डायरेक्टली आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और बोलने में तुमको आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर थ्री, वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। Those women had been washing their clothes for 3 hours. Those women had been washing their clothes for 3 hours. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। अरबाज 2 सालों से दुबई जा रहा था।
अरबाज द नेम ऑफ पर्सन। अरबाज 2 सालों से दुबई जा रहा था। अरबाज हैड बीन गोइंग टू दुबई फॉर 2 years। सिंस और फॉर कब लगता है हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सीख चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप आपके वीडियो में देख लीजिए, वहां पर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। लेकिन सिंस और फॉर का हमने स्पेशल थंबनेल बना के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा वीडियो आपको देखना है। अरबाज 2 सालों से दुबई जा रहा था। सो अरबाज हैड बीन गोइंग टू दुबई फॉर 2 years। कितना आसान है, बहुत आसान है। आप यहां तक पहुंच रहे हो मतलब आप सीख रहे हो। चलिए लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। अब आप इसमें कम से कम 5 सेंटेंसेस पहले बनाइए। जब तक आप 5 सेंटेंसेस मिनिमम खुद के नहीं बनाते तब तक आगे की वीडियो मत देखो, क्योंकि वीडियोस देख के होने वाला नहीं है, आपको प्रैक्टिकली लेना है। तो इस तरह से आप 5 मिनिमम सेंटेंसेस बनाइए जो आपके दिमाग में सेंटेंसेस चल रहे हैं। सिर्फ ध्यान ये रखिए, जब आप हिंदी में अगर लिख रहे हो तो वहां पर रहा था, रही थी, रहे थे और वक्त के साथ में रहना चाहिए। इफ यू वांट टू राइट डायरेक्टली इन इंग्लिश यू कैन राइट इन इंग्लिश। ओके, सो चलिए पहले आप एक्सरसाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।